जम्मू कश्मीर असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा को आप सुन रहे थे और उन्होंने सुनील शर्मा ने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली के जरिए दिए गए पाकिस्तान के हवाले से जो रिकॉर्ड उसको हज़्फ करने का जो बयानात हैं उसे हज़्फ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि ऐसे तमाम बयान रिकॉर्ड से हटाए जाएं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली मीर सैफुल्लाह ने हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में सहूलत का पाकिस्तान के सरहदी इलाके में मुहैया सहूलत से मुआवजा किया था, जिस पर बवाल खड़ा हुआ था। बवाल होने के बाद सैफुल्लाह ने सफाई भी दी थी। अपोजिशन सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने स्पीकर को एक लेटर लिखा है, क्या है उस लेटर? ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस के बाद जो हाउस में डिबेट हो रही है, बहुत सारे एमएलएज इस प्रोसीडिंग में जो भाग ले रहे हैं, पाकिस्तान का वर्ड यूज करना, बार बार पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान का कंपैरिजन करना, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की एंटी नेशनल जो दुश्मन देश हमारा है उसका एक नाम ले लेके एक विमर्श हाउस में स्थापित करना, ये एक मैं मानता हूं कि अराष्ट्रीय एक विमर्श है जो कोई भी भारतीय इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही मैंने स्पीकर साहब को एक चिट्ठी लिखी कि इस प्रकार की जो बातें हाउस में हो रही है ऐसी नहीं होनी चाहिए और ऐसे तमाम जो मेंबर्स हैं उनको आगाह किया जाना चाहिए। एक जो सीमित वृत्त है, एक जो हाउस की मर्यादा है, गरिमा है, उस गरिमा को बहाल रखना चाहिए। ये असेंबली का डोमेन नहीं है कि हम विदेश की बातें करें। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने करना है वो अधिकार किसी असेंबली का नहीं हो सकता और बार बार पाकिस्तान के नाम पे एक विमर्श खड़ा करना ये बहुत अनुचित है। इस पर मैंने अपनी नाराजगी प्रकट की है और मैंने स्पीकर से ये रिक्वेस्ट की है कि ऐसी चीजें फर्दर ना हो। एक्सपंज करने को लेकर आपने मांग की है कुछ बयानों को, और कुछ बयान एक्सपंज किए भी गए हैं पहले जो बाकी मेंबर्स के, उसको कैसे देखते? ऑफिशियली हमें अभी तक ये नहीं पता जिस प्रकार से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन पाकिस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से किया था, उसके लिए हमने उस वक्त तुरंत बात की थी कि भाई इसे एक्सपंज किया जाना चाहिए, बट ऑफिशियली अभी हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने उस लेटर में ये भी कहा है कि ऐसे तमाम चीजों को एक्सपंज किया जाना चाहिए। तो असेंबली में किस तरह से आप काउंटर करेंगे, क्योंकि ये तो आपने स्पीकर को एक लेटर लिखी है, लेकिन राजन जी, काउंटर के लिए हम देर नहीं करते। काउंटर हमने हाउस में उसी वक्त किया था, ऑन स्पॉट किया था, बट ऑफिशियली पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे भी ये हो, लिखित हो, मैंने वो चीज की है। एक अंतिम सवाल ये होगा कि जिस तरह से महाराजा पे एक बयान आया डिप्टी सीएम का, उसके बाद यहाँ पे सियासी सामाजिक संगठन जो हैं सड़कों पे आज भी पुल बंद किया जाएगा युवा राजपूत सभा की तरफ से, कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखिए, ये बहुत निंदनीय है और किसी भी इस प्रकार की बात को कम से कम डोगरा समाज का व्यक्ति और विशेषकर जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई बाशिंदा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक पद के लिए बिल्कुल घुटनों पे टिक जाना, गिर जाना और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये निंदनीय है। और हमने हाउस में भी कल इसको उठाया, जब मेरी स्पीच थी मैंने उसमें भी कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और बिल्कुल समाज के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस महाराजा के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा लोगों में है, ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करके आप उस समाज के हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो एलओपी सुनील शर्मा जिन्होंने स्पीकर को एक लेटर लिखा है और ये मांग उठाई है कि जिन मेंबर्स ने पाकिस्तान का नाम लिया है उनके बयानों को हटाया जाए, एक्सपंज किया जाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन फैज, न्यूज़ 18 जम्मू।